पहले मैं वोट शेयर आपको बताऊंगा। इंडिया, दिल्ली में जी हाँ 47 सीटें हैं। इंडिया ब्लॉक को पिछले चुनाव में 42% वोट मिले थे, इस बार 41.1, यानी बहुत छोटा डेंट है, 1% के आसपास का, 1.9। भारतीय जनता पार्टी को 2.2% वोट मिले थे, इस बार 3%। पीडीपी 37.4%, इस बार 16.6। जैसे उन्हें जम्मू डिवीजन में नुकसान हो रहा था, यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। अन्य जो एक एक्स फैक्टर बताया जा रहा है इस बार वैली के इलेक्शंस में, 18.4% वोट पिछली बार अन्य पार्टियों को मिले थे, इस बार 40% तक के जा सकता है, 39.3, 21% का इनको जंप देखने को मिल रहा है। ये जहां बैठ जाएंगे चीज़ें अलटती पलटती दिख रही हैं। हम आपको सीट्स बता दें, इंडिया ब्लॉक को पिछली बार 16 सीटें मिली थी, इस बार का प्रोजेक्शन है 31 सीटों का। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 0 सीटें मिली थी, इस बार भी प्रोजेक्शन 0 ही है। पीडीपी सबसे बड़ा लॉस, 25 सीटें पिछले चुनाव में ये लोग निकाल पाए थे वैली में, इस बार सिर्फ 8 सीटों पर सिमट सकते हैं, अन्य 5, इस बार 8। और प्रोजेक्टेड रेंज जो है कि कितना प्लस माइनस में जाएगा, इंडिया ब्लॉक 29 से 33 तक के जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी 0 से 1, यानी एक संभावना छोटी सी है कि वैली में भी जीत जाएं। पीडीपी 6 से 10, अन्य 6 से 10। तो सिद्धांत, अब आपने जम्मू को भी देख लिया। जम्मू में हमें दिख रहा है कि पहले से ज़्यादा मजबूत बीजेपी हो रही है, और वैली में हमको दिख रहा है कि पहले से ज़्यादा मजबूत इंडिया ब्लॉक हो रहा है। मतलब इस अगर प्रोजेक्शन को हम लोग कंबाइन करके देखें तो अब मतलब अब जम्मू कश्मीर दोनों का डेटा आ ही गया है, तो क्यों अलग अलग बात करते हैं। तो सारी सीटें खोल देते हैं, 90 सीटें हैं कुल मिला के जम्मू कश्मीर में। अगर आप वोट शेयर के हिसाब से देखें तो इंडिया ब्लॉक को 0.6% के वोट शेयर का नुकसान है, और बीजेपी को बहुत थोड़ा सा नुकसान है, 0.1% का। पीडीपी को 12.5% से भी ऊपर वोट शेयर का नुकसान है, और अदर्स को 13.5% का गेन है। अब इंडिया ब्लॉक जो है 44 सीटें जीत सकता है, पिछली बार के मुकाबले 20 से ज्यादा। बीजेपी 29 सीटें जीत सकती है, पिछली बार के मुकाबले 4 ज्यादा। और पीडीपी जो है 9 जीत सकती है, पिछली बार के मुकाबले 19 कम। और जो अदर्स हैं वो इस बार 8 जीत सकते हैं, पिछली बार के मुकाबले 2 ज्यादा। यानी मिला जुला के आप देखें तो अगर इस प्रोजेक्शन की बात करें तो 90 सीटों की जो विधानसभा है जम्मू कश्मीर की अभी के हिसाब से, इसमें एनसी और पीडीपी, सॉरी एनसी और आईएनसी को, जो इंडिया ब्लॉक का जो सेक्शन है, गठबंधन है वहां, उनको थोड़ा सा ज्यादा गेन दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। निखिल, आप रेंज में जाएंगे ना सिद्धांत, तो मतलब वहां संभावना ज्यादा दिख रही है। 40 से 48 का प्रोजेक्शन है इंडिया ब्लॉक का, भारतीय जनता पार्टी का 27 से 32 का प्रोजेक्शन है, पीडीपी का 6 से 12 का प्रोजेक्शन है, और अन्य का है 6 से 11 का। पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार काफी देर बाद लोग अपना मन तैयार वहां पे कर पाए थे। राम माधव ने जाकर के बहुत लंबी सारी मीटिंग्स की थी, और उसके बाद ये तय पाया गया कि पीडीपी जाएगी बीजेपी के साथ में, क्योंकि उससे पहले तो तू चल रहा था, तू मैं कि आप जाइए बीजेपी के साथ, आप जाइए बीजेपी के साथ में। लेकिन अंततः तो आप अगर पिछली वाले हिसाब से देखेंगे इसे सिद्धांत, तो बीजेपी और पीडीपी का जो हाईएस्ट नंबर है वो भी मिला देंगे तो 48 होता है, और इंडिया ब्लॉक का भी जो हाईएस्ट नंबर है वो मिला देंगे तो 48 होता है। लेकिन क्योंकि परंपरा ये रही कि जो प्री पोल अलायंसेस होते हैं पहले दावत वहां दी जाती है, तो वहां ये चीज टर्न हो सकती है। अगर वास्तव में अभी मैजिक नंबर अपना कितना हो रहा है, 46 है, तो अगर ये 48 का प्रदर्शन ये दिखाते हैं तो बहुत चिंता की बात होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर पेश किया कि अनुच्छेद 370 को हटाया गया, संविधान में परिवर्तन किए गए, उस प्रावधान को हटाया गया, और उनका ये भी कहना है कि सिक्योरिटी सिचुएशन को हमने इम्प्रूव किया है, अब आप जाकर के घूम सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, फलाना। सिद्धांत, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, आपको लग रहा है ऐसा? आपका अनुभव क्या कहता है? एग्जिट पोल के हिसाब से तो लग रहा है कि हो सकता है। अभी मैं रविंदर रैना का स्टेटमेंट देख रहा था, तो कुछ देर पहले उन्होंने दिया है कि ये तो मतलब जो आपको आता है एग्जिट पोल के दिनों में, इस तरह के दिन आते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स की, ये तो एग्जिट पोल ही है, आप चुनाव के नतीजे देखिएगा, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेंगे। नहीं, हम भी कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल ही है। हाँ। जो अंतिम नतीजा घोषित करेगा वो चुनाव आयोग करेगा, और उस दिन भी हम आपके सामने लाइव रहेंगे। ये अभी का प्रोजेक्शन है। हाँ, और मैं प्रोजेक्शन के हिसाब से ही बोल रहा हूं।
बीजेपी अगर ये बोल रही है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी या कोई भी पार्टी बोली, सब एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना और चाहिए। पॉसिबिलिटी उसकी हाँ में है सिद्धांत, एनसी या कांग्रेस से ज्यादा एकदम है, बीजेपी लेकिन ला आप सकती है। एकदम एक फैक्टर आपको लेकिन निखिल ध्यान में रखना होगा। कश्मीर डिवीजन में 47 सीटें हैं, बीजेपी ने इनमें से केवल 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बाकी पे उन्होंने कैंडिडेट खड़े ही नहीं किए थे। तो बीजेपी ने कश्मीर डिवीजन में पूरी तरह से चुनाव ही नहीं लड़ा। वो 18 सीटों में से जो लड़ रहे हैं, अगर इस एग्जिट पोल को भरोसा करके बात करें तो साहब एक सीट या एक आध सीट भी शायद मुश्किल से जीत पाए कश्मीर डिवीजन में, तो वो भी बहुत है। और 43 सीटें हैं अगर जम्मू डिवीजन में, और जम्मू डिवीजन की 43 में 43 तो जीत नहीं पाएंगे वो, तो वो 43 में से 30 जीत पाएंगे, 29 सीट अगर इस एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के तो उभरेगी, लेकिन सरकार बनाने के लिए किसका साथ मिलेगा उनको, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पीडीपी उनके साथ जाना चाह नहीं रही है। मैंने उनसे पूछा, इल्तिजा मुफ्ती से भी और महबूबा मुफ्ती से भी, तो महबूबा मुफ्ती ने इंटरव्यू हमारे नहीं कहा, लेकिन दूसरे इंटरव्यू में कहा भी उन्होंने कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो किसी भी ऐसे अलायंस में जाएंगे विच विल बी नॉन बीजेपी। ये मुफ्ती इसका कहना है। एनसी का अभी तक का साफ है, आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी तक का साफ है कि साहब हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उन्होंने इस राज्य के लोगों के साथ धोखा किया है। एनसी का अभी तक का ये कहना है। तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर भी उभरती है तो एक अलायंस का जो बीज गणित है ना, उसको उनको थोड़ा साधना जरूरी होगा अगर वो सत्ता में आना चाहते हैं या मुख्यमंत्री अपना बिठाना चाहते हैं तो। और वहां पर आएंगे वो अदर्स वाला सेक्शन जो होता है। हाँ, मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था सिद्धांत की ऐसी स्थिति में अन्य काम में आते हैं कि अगर वास्तव में और इस तरह के खूब इल्जाम लगे भी, जब आप वहां थे तभी भी हम सुनते थे और उसके पहले भी वैली में इस तरह की इस भाषा में बात हो रही थी पार्टीज और नेता के बारे में कि भाई ये दिल्ली की गर्लफ्रेंड कौन है और किसको किसने प्लांट किया है, इस तरह का खूब वहाँ पे चैटर था। और इस अन्य में कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं। आपको सज्जाद लोन मिलेंगे, आपको अल्ताफ बुखारी मिलेंगे, रशीद मिलेंगे, आपको इंजीनियर रशीद मिलेंगे।